अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कॉम्प्रोमाइज इन अ रिलेशनशिप इज अ बिग टॉपिक ऑफ डिस्कशन दीज डेज एंड देयर इज अ क्लियर डिवाइड बिटवीन millennials, generation Z on this topic and the generations before them. हमारी नौजवान नस्ल ये कहती है कि रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज़ की कोई गुंजाइश नहीं है और जो भी हमें एक्सेप्ट करे उसको हमें एज इट इज़ एक्सेप्ट करना होगा। और जबकि उनसे पहले की जनरेशन का मानना ये है कि मैरिज इन पर्टिकुलर एंड अदर रिलेशनशिप्स इन जनरल आर सीरीज ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में से कौन ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी कि कॉम्प्रोमाइज़ किसको कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ेस किस किस के साथ किए जाते हैं और वो कौन कौन सी किस्म के होते हैं। देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ या समझौता वो चीज़ है जब आप और कोई दूसरा शख्स यू मीट समवेयर इन द मिडल। ठीक है, जैसे कि आपके हस्बैंड आज मूवी देखना जाना चाह रहे थे और आप सीबीयू जाना चाह रही थी, बट यू बोथ एंडेड अप हैविंग अ डिनर आउटसाइड। तो ये हो गया समझौता जिसको हम लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं कि ना तुम्हारी बात ना मेरी बात, हम कोई बीच का रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ है, म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज़। वो भी अपनी बात से पीछे आया, आप भी आई। रिश्तों में बहुत दफ़ा किसी एक ही शख्स को समझौता करना पड़ता है और वो एट टाइम्स बहुत तकलीफदेह हो जाता है, स्पेशली जब हम उसमें अना को बीच में ले आते हैं। ठीक है, एक चीज़ है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने मैरिड रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आप अपने घर वालों के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ेस करते हैं, आप अपनी नौकरी पे कॉम्प्रोमाइज़ेस करते हैं, कुछ समझौते आप खुद से भी करते हैं। आपके अंदर भी जंग चल रही होती है ना, क्या सही है और क्या गलत है, आप उसमें से एक को चूज़ करते हैं। तो समझौता बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पर होता है। एक चीज़ है कॉम्प्रोमाइज़ और एक चीज़ है कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ सेल्फ। अब इसको हम समझते हैं। देखिए, अगर मैं एक गाड़ी लेना चाहती हूँ नई, ठीक है, मेरे पास उसके पैसे भी हैं बट समवन इन माय फैमिली हु हैज़ हायर अथॉरिटी देन मी मुझे ये कह के मना कर देता है कि गाड़ी मत खरीदो क्योंकि इस वक्त सेल परचेज के लिए ठीक टाइम नहीं है, और मैं उसकी बात मान लेती हूँ। ठीक है, तो ये होगा समझौता, कॉम्प्रोमाइज़। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे भी हैं, मेरा दिल भी चाह रहा है और मैं उसके मुझे पता है कि उसका रीज़न ठीक है, लेकिन मेरा दिल से मैं कन्विंस नहीं हुई, मगर फिर भी मैंने बात मान ली, तो ये होगा कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन अगर वही शख्स मुझे ये कहता है कि तुम लाइफ कोचिंग करना छोड़ दो बिकॉज़ आई डोंट वांट यू टू हैव इन कैमरा सेशन विद मेल क्लाइंट्स। आप क्यों आदमियों के मसाइल एक-एक घंटा सुनो, उनको बताओ कि उन्हें क्या करना चाहिए, और भी बहुत सारे लाइफ कोचेस दुनिया में घूम रहे हैं, वो कर लेंगे, आप ये काम ना करो। ठीक है, या कोई मुझे कहता है कि अपनी इंटेग्रिटी की थ्योरी को जो है ना किसी गिलाफ में लपेट के रख दो, आजकल इन चीज़ों पे कोई काम नहीं करता, अपना फ़ायदा देखो, पैसे कमाओ एंड दैट्स इट। अब मैं अगर ये दोनों बातें मान लूँगी तो ये होगा कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ सेल्फ। क्यों? क्योंकि लाइफ कोचिंग मेरा पैशन है, मैं जेंडर से ऊपर हट के लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, उनकी ज़िंदगियों में चेंज लाना चाहती हूँ। इंटेग्रिटी मेरी वैल्यू है, मुझे डिफाइन करती है ना। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट डिफाइन्स यू एज ए पर्सन, उस पे अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ना तो दैट विल बी अ कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ सेल्फ, और जो कि कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि जब आप अपनी ज़ात की नफ़ी करते हैं ना, तो आप अपनी ज़ात को ख़त्म नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आप अपनी ज़ात को दबा रहे होते हैं। ठीक है? और जब आप किसी चीज़ को प्रेशर देते हैं, दबाते हैं, तो वो क्या होता है, वो ख़त्म नहीं होती, वो कंप्रेस होती जाती है और ज़रा-सा प्रेशर रिलीज़ होता है, वो फट के बाहर आ जाती है ना? बिल्कुल इसी तरह इंसानों के साथ होता है कि वो सालों अपने आप की नफ़ी करते रहते हैं और ज़रा-सा प्रेशर रिलीज़ होता है, एक मौका मिलता है, वो ऐसा रिटेलिएट करते हैं कि दुनिया देखती है और फिर सोचती है कि इतनी सी बात पे इतना शदीद रिएक्शन कैसे हो गया? उनको ये नहीं पता होता कि ये शख्स अपने आप को पीछे, 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 पीछे करता चला आ रहा है, और साथ-साथ में कभी-कभी लोग अल्फा मेल खड़ा कर रहे होते हैं कि ये जवान होगा ना फिर देखेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि जब आप अपनी ज़ात की नफ़ी करते हैं ना किसी भी वजह से, किसी भी रिश्ते में, तो आप अपने अंदर इंतकामी जज़्बात को पैदा करते हैं, क्योंकि आपकी ज़ात ख़त्म नहीं हो रही होती ना, तो आपको एक इंतकाम आता है कि देखो मैं अपने आप को पीछे कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप उस इंतकाम की आग में जलते रहते हैं। जिस शख्स से लेना उससे तो आप पता नहीं कितने सालों बाद लेंगे, लेकिन अपने आप से आप रोज़ाना एक ख़ास किस्म का इंतकाम लेते हैं और उसी जज़्बे के तहत आप हर एक्शन करते हैं अपना, जिसकी वजह से आपके ज़्यादातर काम लाइफ में ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ सेल्फ को इनकार कर दें।
और आप अपनी फाइट वहीं लें और फौरी तौर पे लें। लेकिन इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी कि ये समझा जाए कि कौन सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ में आती हैं और कौन सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ सेल्फ में आती हैं भाई। देखिए, आपने कपड़ा नहीं आप खरीद सके, आप किसी की डेस्टिनेशन वेडिंग में नहीं जा सके, आपके पास बजट नहीं था, आपके बच्चे का उस स्कूल में एडमिशन नहीं हो सका जहाँ आप चाहते थे, आपके बच्चे की वहाँ शादी नहीं हो सकी जहाँ आप चाहते थे। चाहता है मेरी मर्जी से हो, दादी चाहती है मेरी मर्जी से हो, बीवी चाहती है मेरी मर्जी से हो, और बच्चा किसी और को पसंद कर बैठता है। तो ये जो कॉम्प्रोमाइजेज है ना, ये कॉम्प्रोमाइज ऑफ सेल्फ नहीं है। इस चीज में अना को बीच में लेके कभी भी मत आए। हो सकता है कल को मेरी बेटी भी आके मुझे कहे कि अम्मा मुझे इससे शादी करनी है, और यकीनन मुझे उस वक्त तकलीफ होगी, क्योंकि मैं ये सोचूंगी कि मैंने जो बंदा पसंद किया था इसके लिए वो इससे बेहतर था, है ना। लेकिन मुझे जो समझना होगा वो ये कि ये कॉम्प्रोमाइज ऑफ सेल्फ नहीं होगा। अगर मैं यहाँ कॉम्प्रोमाइज करके अपनी बेटी की पसंद को फौकियत दे दूंगी, इवन if that guy is not better than the one I chose for her, तब भी मुझे वहां कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। तो इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ मेच्योरिटी फ्रॉम अस कि हम ये समझे कि कौन सी चीज कॉम्प्रोमाइज है और करना है, क्योंकि देखें रिश्ते कॉम्प्रोमाइजेस के बगैर नहीं चलते, चाहे वो कोई भी हो। नौकरी पे कभी कभी डाउन साइजिंग हो रही होती है और आपको निकाला नहीं जाता, लेकिन आपको एक ऐसा रोल दिया जाता है जिसमें आपको लगता है कि पता नहीं मैं इतना एक्सेल कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन अगर उसमें आपकी वैल्यूज क्लैश नहीं है और आपकी ज़ात की नफ़ी नहीं हो रही, तो मेरे ख्याल में आपको वहाँ वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, और बाद में आप देखते रहें कि कोई और पोजीशन मिल जाए तो आप वहाँ चले जाएं। बस आपको ये समझना है कि जहाँ पर आपकी ज़ात की नफ़ी हो रही हो वहाँ पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना अंडर एनी सर्कमस्टांसेस इन एनी रिलेशनशिप, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं होता, और ये उस बंदे के लिए तो नुकसानदेह हो या ना हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। इसलिए अपने टॉपिक को कंक्लूड करूँगी, marriage and all other relationships, yes, they are a series of compromises, but you should have an intellect to find it out that whether this compromise is just a compromise or a compromise of self, which you would never and you should never do under any circumstances. मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सबका हाफिज होने के बाद।